लिए जिनकी आईडी नहीं बनी, जो नए आए, जोरदार तालियां लोगों के लिए। आपको जिसने भी यहाँ बुलाया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं ये आशा करती हूँ कि आपने जब प्लान देखा होगा और यहाँ पे इतनी सारी बातें सुनी समझी होगी तो आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे, और आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आप जो है किसी और का फायदा मत सोचिए, अपना खुद का फायदा सोचिए। यहाँ पे नजरिया ये बनाइए कि मेरा कितना फायदा है, कहाँ से क्या मैं ले लूँ, कितना ले लूँ, ये अब अपने ऊपर है। समुद्र में बह रहा है, अब उसमें कितनी बाल्टी भरना है, कितनी टंकी भरना है, ये अपने ऊपर है। तो प्रोडक्ट्स देख लिए कैसे लगे, थोड़े से अच्छे लगे या अच्छे? पूरी संतुष्टि है आपको? ये प्लान देखा मैडम ने, बहुत सारा जोड़ घटाना भी बताया, तो शायद किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया या पूरा पूरा समझ में आ गया? समझ में आ गया। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये प्लान, सरल ही है। एक प्रोडक्ट हमको लगभग आधे रेट में मिलता है, जो भी बाजार में मिलता है, इतना सारा फायदा है। अब आपको जिसने भी ज्वाइन कराया है, आईडी बनाई है आपकी, तो उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ से बहुत सारा पैसा मिलेगा। ऐसा कहा होगा लाखों रुपए कमा सकते हैं, बोला होगा? अब ये प्रोडक्ट आपने आईडी बना ली है, सामान खरीद लिया है, सामान खरीद रहे हैं, फायदा भी लग रहा है, परंतु अभी लाखों रुपए नहीं आ रहे। तो लाखों रुपए कैसे बनाना है? वो जो 100-200 का चेक अभी आया है आपका, वो शुरुआत हो गई है। अब वो 100-200 के आगे जितने जीरो लगाना है वो अपन को डिपेंड करता है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है? उसके लिए आपको 4 बेसिक है, जिसकी जानकारी मैं देती हूँ आपको कि आप आगे अपन उठाइए। इसमें मिला देती हूँ। आज से हम ये ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ज्वाइन करा था तो डेमो भी हमने देखे थे, प्लान भी हमने देखा था, इतना तो हमारे घर में भी हमको दिखा दिया गया है। अब इसके आगे का सफर शुरू होता है हमारा कि अब हमको क्या करना है, क्योंकि आईडी हमारी लगी है, इसमें जो चेक आएगा वो हमारा आएगा। जिसने हमें ज्वाइन कराया है उसको तो आ ही रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है। अब उसके आगे हमको काम करना है, तो अब क्या करना है? उसके आगे अब आपको आपका सफर शुरू होता है। तो उसके लिए आपको 4 बेसिक बताए गए हैं। 4 बेसिक मतलब 4 काम आपको करने हैं। तो यहाँ पे 4 बेसिक, यदि आप डायरी पेन लेकर आए हैं तो आप है ना, ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन मतलब मैं जैसी हूँ, मेरी सोच जैसी है, मुझे अपने जैसा लोग चाहिए, अपने जैसा मैं जिसको बनाऊंगी वो मेरे जैसा हो जाएगा। ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। तो आपको जो यहाँ पर सीख के जा रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, पर बहुत सारे लोग तो आए नहीं। मैंने भी कल कितने सारे लोगों को बुलाने गई थी, स्पेशली कल मैं घर बुलाने के लिए गई थी, कितने सारे लोगों को फोन लगाया, परंतु कोई नहीं आया, है ना। तो हम जो आज यहाँ पे सीख के जा रहे हैं, तो उसको आपको उनको सिखाना है ना, क्योंकि हम उनको भी लेके चलेंगे, छोड़ना किसी को भी नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट किस चीज की बनानी है आपको? गैस की लिस्ट बनानी है ना, लोगों की लिस्ट बनानी है, और फ्रेंड्स रिलेटिव्स लिस्ट बनाना है आपको। आपको अपने लोगों की लिस्ट बनानी है, आपको अपने सामान की लिस्ट बनानी है, और आपको लिस्ट बनानी है अपने सपनों की, है ना। आपको सबसे पहले आपको काम क्या करना है? लिस्ट बनाना। और लिस्ट आपको क्या बनानी है? अपनी सपनों की बनानी है। सबके पास 4-5, कोई भी कितने 25-30 लोगों को तो जानते होंगे, बना लेंगे आप। यदि मैं आपको अभी इस समय कहूँ कि आप मुझे कितने ज्यादा से ज्यादा कितने नाम गिना सकते हैं, तो कितने गिना पाएंगे आप? 20-30। और कहूँगी कि एक व्यक्ति को मैं 100-100 रुपए दूंगी, यदि नाम लिखेंगे तो कितने लिख लेंगे आप? 40-50 लिख लेंगे, 100-200 लिख लेंगे, है ना, क्योंकि एक के क्या मिल रहा है हमको? 100-100 रुपए मिल रहा है ना। इंसान में क्या होती है? लालच की प्रवृत्ति होती है। यदि उसको कुछ मिलता है तो वो करता है, और यदि नहीं मिलता है तो वो नहीं करता है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा मिलता है, कभी भी नहीं कर पाता है। ये ह्यूमन नेचर होता है, जैसा जिसका नजरिया वैसा उसका सोच रहती है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है।
लोगों का बिजनेस है, बड़ी सी किराने की दुकान खोलनी है और यदि उस पर ग्राहक ही नहीं है तो वो दुकान किस काम की। उस पर जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे उसमें उतनी ज़्यादा हमको इनकम होगी। तो सबसे पहले हमको बनानी है लिस्ट लोगों की, उसके बाद आपको बनानी है सपनों की लिस्ट। आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें सबसे पहले आपके लोगों की लिस्ट होगी, और वो लिस्ट अभी कैसे बनानी है अभी अपन आगे देखेंगे। सपनों की लिस्ट बनानी है, उसमें आपके छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े कम से कम 30 सपने होने चाहिए, है ना। कम से कम उसमें कितने सपने लिखेंगे आप? 30 सपने। 30 सपने ऐसे हो सकते हैं जैसे पहले चैक से मैं एक साड़ी लूंगी, है ना, या मुझे पर्स चाहिए, या मेरे बेटे को मुझे साइकिल दिलानी है, या मैं इस बार की फीस मैं अपने पैसों से भर दूँ, या अभी दिवाली आ रही है दिवाली का जो गिफ्ट रहेगा या दिवाली की जो ड्रेस रहेगी वो मैं अपने पैसों से दूंगी। क्योंकि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं, अब जैसे हम लेडीज हैं तो हमारे हस्बैंड की कमाई से हम लोग ऐश करते हैं, है ना, कुछ भी उनसे पैसे मांगते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं। घर का काम तो हम करते ही हैं, कमाई कभी भी करेंगे, घर को मेंटेन हम लोग करते हैं, परंतु अभी क्या करते हैं हम लोग उनकी कमाई पे करते हैं। और मोदी कहते हैं आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। पहले आपकी शुरुआत में छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, बड़ी बड़ी चीजें भी हो सकती है, उसको अपने हिसाब से आपको लिखना है और फिर उसके हिसाब से हमको चलना है। अब लिस्ट आपको कैसे बनानी है, अब लिस्ट में बनाने का एक तरीका बताती हूँ। यहाँ पे आपने लिस्ट बनाई, सपनों की लिस्ट बनानी है, और सपनों की लिस्ट में भी आपको 30 नाम लिखना है ना। उसके बाद फिर आप एक काम आपको करना है, ये एक हमारा फार्मूला है। फ्रेंड्स, F और क्या होता है? फ्रेंड्स। अगर हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है। हमारे फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स जिसको मैं जानती हूँ, और अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स, किसी को भी छोड़ना नहीं है आपको, उनके यहाँ पर आपको नाम लिखना है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स की लिस्ट बनानी है आपके, और आपको रिलेटिव मतलब आपके हो जाएंगे रिश्तेदार। रिश्तेदार सबकी मामा की बेटियां, है ना, हमारे चाचा फूफा काका दादा, है ना, ये वाली भाभी वो वाली भाभी पड़ोस की भाभी, है ना, बहुत सारी भाभियां होती हैं हमको, तो उनके नाम लिखना है। 10 20 25 तो सबके रिश्तेदार होते हैं, किसी से अनबन है तो भी हमारे रिश्तेदार होते ही हैं सबके, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। जब हम लोग शादी का कार्ड लिखते हैं तो कितने सारे रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं। R फॉर रिश्तेदार, आपको रिश्तेदारों के नाम लिखने हैं, है ना। I फॉर इंस्टीट्यूट आता है, यहाँ पर उन लोगों के नाम आपको लिखना है जो कि हमारे क्लासमेट थे, जो हमारी सहेलियाँ थी, है ना, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, उनके मम्मी पापा आते हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ई फॉर ई फ्रेंड होता है। आजकल सबके पास फोन है तो हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो उनके नाम यहाँ पर आपको ई फ्रेंड में लिखना है। एन फॉर क्या होता है? आपकी नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। तो हमारे हम लोग सब लोग कॉलोनी में मोहल्ले में रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग 5 10 20 25 साल से रहते आ रहे हैं, तो आस पड़ोस के जो हमारे समाज के हैं, जो हमारे समाज के नहीं हैं, उन लोगों के हमको नाम लिखना है, चाहे वो समाज उनसे पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, उन लोगों के नाम को यहाँ पर पड़ोसियों के नाम लिखना है। यहाँ पर आपको एन फॉर नेबर पड़ोसियों के नाम लिखना है यहाँ पर, है ना। डी फॉर डिपेंड्स। डिपेंड्स मतलब ये होता है कि हम जिन पर डिपेंड रहते हैं। अब हम लोग जो इंसान हैं, इंसान स्वाभाविक है, प्राणी होता है, हम सबके घर दूध वाला आता है, काम वाली बाई आती है ना, हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के टीचरें हैं, ट्यूशन वाली हैं, और हमारे ऑटो वाले हैं, कोई हम जिसमें कहीं सफ़र करते हैं, तो वो जिन पे हम लोग डिपेंड करते हैं उन लोगों के नाम लिखना है। हमको किसी को फ्री जज नहीं करना है कि हमारी काम वाली बाई है तो ये बिजनेस करेगी कि नहीं करेगी, ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी, हमको भी किसी को भी फ्री जज नहीं करना है। सबसे बड़ी जो हम लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अरे यार वो कैसी है, वो तो नहीं करेगी ये बिजनेस, उसको पसंद नहीं आएगा, ये सब सोच हमको छोड़ देंगे। हमको ये सब सोचना ही नहीं है कि कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं सोचेगा, ये चीज़ें हमको हटा देनी है दिमाग से।
और हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा, ये सब चीजें छोड़ दें, क्योंकि हमको हमारा काम करना है, आगे रिजल्ट हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिफोर डिपेंड्स होता है, यहाँ पर आप किस किस का नाम लिखेंगे, गुरुद्वारे का लिख सकते हैं, है ना, टीचरों का नाम लिख सकते हैं, ऐसे जिन पर हम डिपेंड करते हैं उन लोगों का आपको नाम लिखना है। एज फॉर स्ट्रेंजर होता है, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। हम जैसे कि कहीं बाहर जाते हैं तो हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम जैसे पार्क में घूमने जाते हैं तो मानव स्वभाव में एक बहुत अच्छी चीज होती है स्माइल। हम किसी की भी तरफ मुस्कुराकर देख लें तो वो हमारा दोस्त बन जाता है। इस बिजनेस में आपको एक चीज अपने स्वभाव में लानी चाहिए जो कि बहुत काम आती है, आपको स्माइल करना है। किसी को भी देखिए, यदि आप जब स्माइल कर लेते हो तो वो आपका फ्रेंड बन जाता है और फिर आपको उससे दोस्ती करनी चाहिए। एकदम से किसी को बिजनेस नहीं बना रहे हैं, सबसे पहले आपको उसके साथ दोस्ती करनी है, बातचीत शुरू करनी है। फिर यदि उसको कोई प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे बात करें तो फिर थोड़ी सी चर्चा करें कि आपके पास समय हो तो मैं मिलने आ सकती हूँ या बहुत अच्छी चीज़ आपको बता सकती हूँ, ऐसे आपको करना है। तो अजनबियों की लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती है, ये सबसे बड़ी लिस्ट होती है। यदि ये फॉर्मूले से हम लोग चलते हैं तो हम लोग यहाँ पर यदि 4 नाम भी शुरू करें कितना, तो हमारे 20 से 30 नाम आसानी से हो जाते हैं। और यदि हम घर में जैसे 4 लोग हैं और 4 लोग मिलकर ये लिस्ट बनाते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। यदि 100 लोगों की लिस्ट भी हमें आसानी से तैयार कर लेते हैं और 100 लोगों में हम लोग डेली 4 लोगों पे काम करना शुरू करते हैं तो वो जल्दी आ जाता है। 100 लोगों में हो सकता है कि 80 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे या 80 लोग मना कर देंगे आपको, पर 20 तो आपके पास हो जाएंगे ना, 20 आपके पास होंगे और 10 आपके साथ होंगे। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बिजनेस। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहला जो काम है हमारा लिस्ट बनाना है, उसके बाद हमको पहले लोगों की लिस्ट बनानी है, उसके बाद हमको सपनों की लिस्ट बनानी है। सपने आपको छोटे और बड़े सब कुछ लिखना है। सबसे पहले छोटे सपने पूरे करेंगे हमारे, और जैसे जो सपने हमारे पूरे हो जाएंगे उनको आप हटाइए और फिर अपना दूसरा सपना लिखिए, है ना। जैसे कि गोल सेट करना, जैसे कि मैंने गोल सेट किया था कि मुझे दिवाली पर मेरे बच्चों को कुछ गिफ्ट खरीदना था, तो वो मैंने अपने पैसों से दिवाली के चेक से खरीदा था। तो जब वो मेरा पूरा हो गया तो उसको हटा के मैंने अपना दूसरा लिया। जैसे कि मैंने अपनी बाइक भी ली है जो मैं चलाती हूँ जुपिटर, वो भी मैंने मोदी के पैसों से ली है ना। तो हमारे घर में बाइक तो मेरे पास थी परंतु वो मेरे पैसों की नहीं थी, परंतु मुझे अपने पैसों की चाहिए थी तो इसीलिए मैंने अपने पैसों से ली। अब जब मेरे पास बाइक आ गई है तो अब मुझे चाहिए कार, है ना, क्योंकि अब मुझे छोटी गाड़ी तो आ गई है, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। तो बड़ा सपना ले लिया है, अब बड़े सपने के लिए लग गए, है ना। तो अब बड़ा सपना है तो हमको अब कार चाहिए, तो अब कार के लिए हम लोग और अपनी लिस्ट को बढ़ाएंगे, तब तो जाके कार आएगी, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। लिस्ट बन गई, सपनों की लिस्ट बन गई है और हमारी लिस्ट अब स्टैंडर्ड पे जानी चाहिए। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको इनवाइट करना है। आपने ज्वाइन कर लिया है, लिस्ट बन गई है आपको, अब आपको क्या चाहिए, ये लोग हैं इनको इनवाइट करना है। आपको 4 लोगों को आपको डेली इनवाइट करना है। अब आपकी 4 फ्रेंड है, मेरी 4 फ्रेंड है, अब मुझे उनको मैं चाहती हूँ कि मैं मोदी कैब बताऊँ, तो कैसे बताऊँगी, ऐसे बताऊँगी कि अरे मैंने मोदी कैब की मीटिंग रखी है या शोभा होटल में है, तुम आ जाना, तो क्या वो आ जाएंगी? जैसा कि आज हुआ नहीं हुआ ना। ऐसे कभी भी किसी को डायरेक्टली नहीं बताते, और हम मोदी कैब का तो नाम लेते ही नहीं स्पेशली, क्योंकि वो सुन के ही वो तो सब उनको तो सब पता ही रहता है, इसलिए हम कोई ना कोई बहाने से उनको बुलाते हैं, या मेरा बर्थडे है या कुछ, है ना, इस तरीके से हमको इनवाइट करते हैं। और इनवाइट जब आप करते हैं तो अब हम 4 लोगों से एक ही करके मिलने जाएंगे तो हमारा बहुत सारा समय खराब होगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनवाइट करिए, और जब आपने ज्वाइन कर लिया है, जैसे हम लोग आपको ज्वाइन कराते हैं, आपको भी ज्वाइन कराया होगा तो सर ने कहा होगा कि आप अपने 4 लोगों से हमें मिलवाइए, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सिस्टम ये क्या कहता है कि आपको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आप अपने लोगों को, जो भी आपके पहचान वाले हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, आपको उनको अपने घर पे बुलाना चाहिए। यदि हम एक से मिलने जाएंगे तो बहुत सारा समय खराब होगा, आप उनको अपने घर पे बुलाइए चाय पीने के लिए।
चाय पीने के लिए बुलाइए, या फिर कहिए कि मेरे घर ब्यूटी एक्सपर्ट आ रही है तो अपन उससे मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, या फिर मेरी एक फ्रेंड आ रही है या फिर कोई डॉक्टर आ रहा है, ऐसी किसी भी बहाने से, या मेरे बेटे का बर्थडे है, ऐसे किसी भी बहाने से उनको बुलाइए। 4 लोगों को बुलाइए और फिर उसमें आपको क्या करना है, उसमें अपना मोदी के बिजनेस बनाना है। उसके लिए आपको क्या देना होगा, डेमो। अब जो थर्ड स्टेप है वो डेमो। जब हम लोग प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं तो हमको ये कहते हैं कि हमने ज्वाइनिंग लगाई है, और ज्वाइनिंग जो लगती है वो प्रोडक्ट्स के लिए लगती है, वैसे तो बैठने के लिए नहीं लगती है, सामान खरीदने के लिए लगती है। तो आपको सामान ले लेना है। जब आपके घर में सामान आ जाए उसके बाद आपको मीटिंग करनी चाहिए, ताकि हमने सामान नहीं लिया है और मीटिंग करने के शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना है आपको। अब मीटिंग रखी है आपने, तो ये जो डेमो प्लान होगा इसके लिए आपको, अभी तो आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए आपको अपनी अपलाइन को बुलाना है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। जैसे आपको निशा मैडम ने ज्वाइन कराया है तो अभी तो आपको कुछ भी नहीं आता है, जैसा अभी दुर्गा मैडम नहीं है, उनको कुछ भी नहीं आता है, तो उनको अपनी अपलाइन को बुलाना चाहिए क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस सब चीज़ों में, तो उनको अपलाइन से मिलाना चाहिए। क्योंकि आप जब बताएंगे तो आपकी तो बात कोई सुनने नहीं वाला है, आपके मोहल्ले वाले तो आपको कोई भाव नहीं देंगे, तो आपको उनको बुलाना है अपनी अपलाइन को। और इसमें जो डेमो किट होगी वो किसकी होनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए कि मैं आपकी अपलाइन की होनी चाहिए, अपनी, है ना। क्योंकि ये जो डेमो किट जिसकी चलेगी बिजनेस किसका बढ़ेगा, जब तक डेमो किट अपलाइन की चलती है तब तक बिजनेस अपलाइन का बढ़ता है, और जब डेमो किट अपनी हो जाती है तो बिजनेस किसका बढ़ता है, आपका। और ये डेमो किट जितने जल्दी बना लोगे उतने जल्दी आपका बिजनेस बढ़ता है। प्रोडक्ट्स आगे डेमो किट बनाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगती है, कोई प्रोडक्ट्स हैं, उसी साबुन से लाना, उसी साबुन को दिखाना है, उसी से पोछा लगाना है, वो आपको दिखाना है, तो आपको डेमो बताना है। और डेमो आप जब प्रोडक्ट्स यूज करते हो तभी आते हैं। अब आपके अपलाइन आए हैं, डेमो बताए हैं, उन्होंने आपका प्लान बताया है, आपकी ज्वाइनिंग हो गई है ना। आपके घर बहुत सारे, आपने जैसे 10 लोगों को बुलाया था, 10 ने देख लिया है, सब कुछ कर लिया है। अब एक नेक्स्ट स्टेप पे आती है आपकी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉलो। कहते हैं फॉलो आप सबसे, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा पावर है ना। आपने 4 लोगों को बुलाया था, 4 में से 2 ने ज्वाइन कर लिया या वहीं पर जवाब दे दिया। अब जो 2 लोग बचे हैं उनसे आपको पूछना है, आपको क्या पूछना है उनको। कल अपन ने मीटिंग रखी थी, उसमें हमने जो कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाए थे, तो भाभी बताइए आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, डेमो अच्छे लगे कि प्लान अच्छा लगा, है ना। क्या बोल रहे हैं आपको, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, डेमो अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगे। इसमें आपको कहीं भी कुछ भी नेगेटिव चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो पूछना तो उसको अच्छा बोलेगी कि मुझे हाँ डेमो अच्छे लगे, हाँ या मुझे प्लान अच्छा लगा, कि नहीं यार सरल चीज़ है। तो ऐसे करके आपको उनको पूछना है कि क्या अच्छा लगा। अब वो जैसे सामने आपका पहली बार जवाब हाँ में आ गया तो ठीक है। अब बाई चांस उन्होंने कहा कि मुझे तो अच्छा लगा पर मैं इनको पूछ के बताऊंगी, अब ये इनसे पूछे बिना तो कोई काम नहीं करती, है ना। यही होता है ना, हम लोग ज़्यादातर क्या होती है, अब जैसे कोई भी भाभी अभी मिलने चले जाते हैं, भाई को खूब सारा डेमो है वो दिखा के आ जाते हैं, खूब सारा प्लान ये सब दिखा दिया। अब भाभी अंत में हमको क्या लगा देती है, उनसे पूछे बता है ना। कोई हमको हमारी डाउनलाइन बोलती है यार वो भाभी बहुत अच्छी है, बहुत एक्टिव, बहुत चलती है और बहुत मेकअप करती है और वाली है, अपन उनको बोली के बताने चलते हैं। अब अपन उनको बताने चले जाते हैं, लास्ट में अपन को क्या डायलॉग लगा देती है, इनको इनसे पूछ के बताऊंगी, है ना। जैसे कि सब काम अपने पति से पूछ के करती होगी, कोई नहीं बिना पूछे कुछ नहीं करती होगी। एक आधार कार्ड निकालने में भी पति से पूछेगी, चलो ठीक है, पति से पूछेंगे तब अपन को उनका वेट करना है। ऐसे करके अपन को 24 से लेके 45 घंटे के बीच, मतलब ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगाना है, तो इनके अंदर उनसे आपको बातचीत करते रहना, उनसे आपको पूछते रहना। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या होता है, डेमो प्लान कर देते हैं, बता देते हैं, ना का आंसर आता है, या फिर अभी
उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, पर अपन को किसी को छोड़ना नहीं, उसको भी लेके चलना है। हमने उसको भी तो बताया है ना, तो उनको क्यों छोड़े भाई, सबको लेके चलना है आपको। जो अपने साथ आएगा वो भी आगे बढ़ेगा। ऐसे करके आपको अपनी टीम बनानी है, और ये फॉलो अप आपको 5 बार करना है ना। एक बार ना का आंसर आया, फिर 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन बाद पूछिए, फिर 2 दिन छोड़ दीजिए, फिर 2 दिन बाद पूछिए। हो सकता है कोई सच में बिजी हो, किसी की सच में कोई प्रॉब्लम हो, आपको गलत भी नहीं जाना है कि उसके बारे में गलत भी नहीं सोचना, क्योंकि नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। हमको हमेशा पॉजिटिव हाँ का ही आंसर देना है। उसके बाद हमको पूछना है, और ऐसे कर यदि आप करते हो तो आपको 90% हाँ का आंसर आता है। यदि आप उसको फॉलो अप करते हो, और यदि उसने बिजनेस अभी ज्वाइन भी नहीं भी किया है, तो भी उससे नाराजगी कुछ नहीं रखना है आपको, उससे अपनी दोस्ती बनाए रखना है। जहाँ दोस्ती रहती है वहाँ कभी ना कभी वो आपको देख के बिजनेस में आ ही जाएगा, क्योंकि जब आप उनको देखेगा आगे बढ़ते हुए, ये आगे आगे आ जाएगा। ऐसे करके ये बिजनेस में 4 स्टेप बताए गए हैं जो कि हमको करना है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो इस बिजनेस में बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना बड़ा आपका बिजनेस है। लोगों को साथ में लेके चलना है, और जैसे ही आपकी टीम बन जाए, 4 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाए। अब मैं 7% में हूँ, मैंने कल ज्वाइन किया था, आज मैंने 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया है। अब अपने वो 4 लोगों के लिए काम में लग जाइए आप, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों का बिजनेस, और जो आपकी टीम बनी हुई है, अब आपको उनको क्या करना है, उनको आगे बढ़ाना है। क्योंकि प्लान तो बहुत ईजी है, आप 7% के हो, आप हो, और आपने 4 लोगों को जो ज्वाइन कराया है, A, B, C और D। अब इन लोगों को आपको आगे लेके जाना है, इनका लेवल आपको बढ़ाना है, और इनके लिए आपको मेहनत करना है। इनके लिए आपको कि इनका चेक ज़्यादा से ज़्यादा बने, इनके लिए आपको मेहनत करना है। जब आप इनके लिए मेहनत करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि ये बिजनेस सबको साथ लेके चलेगा, और हमारी टीम आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बाकी और दूसरी दुनिया में और कभी कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ किसी को हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जाता है। बस एक मात्र यही चीज़ है जहाँ पर हमेशा आपका अपलाइन आपको बोलता है कि तुम कर सकते हो, तुम आगे करो करो करो। और इस सबसे बड़ी जो एक ही मुझे नेगेटिव चीज़ दिखती है, सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ भी यही है, क्योंकि जब हम लोगों को बोलते हैं ना ये तुम आ जाना, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई इनको कोई फायदा होता है, तो बोले पर आने के लिए बड़े प्यार से हम बोलते हैं उनसे आ जाना, अपने घर पे जाते हैं, अपना खर्चा करते हैं, परंतु तो भी लोग नहीं सुनते। तो बस यही 4 चीज़ें हैं जो हमको फॉलो करनी है, और लगातार करनी है। बस यही चीज़ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद मैम का, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ना वाकई में 4 बेसिक जो चीजें मैडम ने बताई है, ये इस बिजनेस की बहुत जबरदस्त नींव है, बहुत मजबूत नींव है। हमें इसको पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा, इसको पूरा टारगेट बनाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हम लोग ज्वाइन हो गए, हम लोग सब कुछ डेमो प्लान सब कुछ आने लगा, तो डेमो करना पड़ेगा ना। जब तक हम डेमो नहीं करेंगे, दूसरे को बताएंगे नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। अब होता क्या है, कभी कभी हम जब फील्ड में निकलते हैं तो क्या होता है, ना बहुत सुनना पड़ता है, इतनी ना कि ना सुन के थक जाते हैं। कई लोग बोलेंगे पागल बनाने आते हैं, भैया रास्ता देखो नहीं सुनना तेरी। ऐसी ना सुन के मैं 2.5 साल में पक चुका हूँ, मगर मैंने मेरा काम नहीं छोड़ा है। तो आज एक हम छोटे से मैजिक के माध्यम से उस ना का उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो ना से हमें बच के इक्के को ढूंढना, वास्ते को ढूंढना और बैगन को ढूंढना है। तो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति आए मेरे पास जो नया हो, जो आइए आप, है ना, इनका जोरदार तालियों से स्वागत है। आपका नाम क्या है, कहाँ से होगा? ये केसरा से है। अभी ये नई आईडी मैंने इनकी जनरेट की है, और ये मोदी के करने जा रहे हैं, तो इनको ये दिक्कतें आएंगी। आज मैंने सोचा सेमिनार के साथ थोड़ा सा मैंने ट्रेनिंग बेसिस पे इसको बढ़ाएं आगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं आपको एक मैजिक के माध्यम से समझाऊंगा किस प्रकार के लोग मिलेंगे, आपको कैसे मिलेंगे, और हमें उनको क्या समझाना है क्या नहीं समझाना, मैं आपको इस मैजिक के द्वारा समझाऊंगा। ये मेरे पास 52 पत्ते हैं। क्या है? अब इन 52 पत्ते में हमें इक्का बादशाह बेगम ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
अरे एक बार जोरदार तालियां। जब हम ट्रेन में या फ्लाइट में सफर करते हैं तो बोर अवश्य होते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, पत्ते खेलते हैं। क्या करते हैं? पत्ते खेलते हैं ना। तो वही हम अब यहाँ पर भी तो फ्लाइट में बैठे, ये सोच लो हम फ्लाइट में हैं, जो लेट आए, कुछ लोग लेट आए, शायद वो छूट गए, मगर उनको भी हम ले ले रहे हैं फ्लाइट में वापस, है ना, उनको अपन पकड़ के खींच ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये 52 पत्ते को पीस लिया। अब मैं भाई साहब से बोलूंगा एक एक पत्ते इसमें से उठाते जाए, तो हमें इक्का ढूंढना है, इक्का बादशाह बेगम। दीजिए भाई साहब, मुझे दिखाना, उनको नहीं दिखाना। अभी ये एक घर में गए, वहां जाके इनने बोला मैं मोदी के से आया हूं और मैं ऐसे ऐसे कर रहा, मगर इनको वहां पे ना शब्द मिला तेरा, है ना। हम क्या ढूंढने निकले हैं? हम लोग इक्का ढूंढने निकले। क्या ढूंढने निकले? हमें इक्का ढूंढना है इसमें, इक्का बादशाह बेगम। जैसे जैसे यदि इक्का बादशाह बेगम निकलेगा तो उनका अर्थ बता जाऊंगा, ये यहाँ पे होगा नर्वस। क्यों? क्योंकि सामने आने में मना कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, इनसे बोला एक पत्ता और भाई साहब ताली तो बजाते हैं। दूसरी बार में ही बाजी मान ली, दूसरी बार में एक ने मना करा और दूसरा मिल गया बादशाह इनको। ये बादशाह जो है ये क्या काम करेगा? आपके साथ आएगा, आईडी बनवाएगा, कभी शॉपिंग करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी मीटिंग में आएगा, कभी सेमिनार में नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी जाएगा, ये इसके काम चलेगा। पर ये हमारे साथ काम करेगा, पर ये काम करेगा और एक दिन ये इक्का जरूर बनेगा। क्या बनेगा? ये इक्का जरूर बनेगा बादशाह। इसके बाद हमें फिर आगे बढ़ना, उठाइए भाई साहब। देखो इसके बाद तीसरी बार फिर इनको ना मिली, एक हाँ मिली, दो बार ना मिली। और हमें यहाँ क्या नहीं होना, नर्वस नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव लेना। हमारे अंदर करंट, हमें करंट कहाँ से आएगा आपके अंदर? जब तक हम जूम पे मीटिंग अटेंड ना करें, जब तक हम सेमिनार में ना जाए, हम जब तक मीटिंग में ना जाए, जब तक ये करंट हमारे अंदर नहीं आएगा ना। चले हम आगे बढ़े, हमें इनका चाहिए, लीजिए लो। फिर इनको नर्वस मिला, जो आदमी मिला वो भी मना कर रहा है इनके लिए, तो करने दो ना मना। हमारा क्या गया? हमें मारा तो नहीं उसने, हमें मारा तो नहीं है ना। हमने उसको डेमो प्लान दिखाया, सब दिखाया, उसने मना ही किया ना, कोई दिक्कत नहीं, मना कर दिया, आगे चले गए। ये लीजिए उठा के गए। फिर इनको ना शब्द मिला। आप कब तक ना सुनोगे? मैंने 3 साल में 3000 ना सुन चुका हूँ। कितनी सुन चुका हूँ? 3000। जब जाके मेरी 5000 लोगों की टीम बन चुकी है राशि के अंदर। ये देखिए, अब इनको मिल गई बेगम। ये बेगम कौन होती है? आपके साथ आएंगी, ये मेकअप का सामान दूसरे महीने नहीं लेंगी। मैडम ने क्लेंजर का डेमो दिखाया था, इनको क्लेंजर पसंद आया, वो देखिए मोदी करने आए। पर कोई बात नहीं, हमारे तो पॉइंट आ रहा है ना, हमें चाहिए ये भी चाहिए, हमें बेगम भी चाहिए। यदि बेगम मिलेगी हमें तो हमारा काम बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर ना बने, काम ना करें, पर शॉपिंग तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो लेगी, क्योंकि इनको चाहिए मेकअप का सामान और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे कौन? अब ऐसा किसके? आपने बेगम को तो लो। अभी इसके बेगम के घर का जो नेक्स्ट घर है, वहां पे इनको टिक्की मिल रही है, यानी यहाँ पर मना कर दिया इनको। सर कोई सुने नहीं रहा, तो भैया गलती आपकी नहीं है, गलती आप जो मोदी के सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण ये कंडीशन बन रही है। तो मेरा मतलब है, कल से आप हमारे मोदी के जहाँ पे भी जूम मीटिंग है, मोबाइल पे मैसेज आते हैं, देखते हो, मैंने तुम ग्रुप में जोड़ा है, आपको अब यहाँ से गला बांध के जाओ कि मैं कल से जूम मीटिंग अटेंड करूंगा और सीखूंगा, और सीखने के बाद यहाँ से आप लाखों रुपए। अभी हम विदेश जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, विदेश अभी हम पत्ता खेल रहे हैं ना। लो, अब उसके बाद कितनी बार दूसरे घर पहुंच गए, उसने बड़ा भाग रहे तो भैया निकल जा। क्या है ये मोदी मुझको करना ही नहीं है, करना ही नहीं मोदी क्या मना कर रहे हैं? वही बात, अपलाइन है ना, अपलाइन से बोलो,
आप लाइट सिखाएगी आपको, मना कर रहे हैं तो हम सिखाएंगे, आपको मना नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ना है, चढ़ते ही जाना है, चलते ही जाना है, इक्का ढूंढना है। ये देखिए एक मकान बनाने के लिए 4 पिलर की आवश्यकता होती है, वो उसमें से एक पिलर भाई साहब ने खड़ा कर दिया है। अब इनकी जीत जो है सुनिश्चित है, ये मोदी के सलाह पे अवश्य कमाएंगे। अब हम आगे और बढ़ते हैं, देखते क्या निकालते हैं, बताइए भाई साहब। लो अब एक इक्का आया, उसके बाद फिर दूसरे घर हमें कोई बात सामने आई, कोई दिक्कत नहीं, इससे चलता रहेगा, हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना, फिर देना आया, फिर मना कर दिया, फटाफट निकाल भाई, देखते जाते फिर ना आई, फिर चलो फटाफट निकालो। ये देखो ना बीच में से हम कोई काम करेंगे, मोदी के कर रहे हैं तो मोदी के सिस्टम में करेंगे, मोदी के हम सिस्टम में तो हम करेंगे, क्रम बाय क्रम करेंगे। ये नहीं है कि आप आज ज्वाइनिंग हुई और आप मिलेनियम बन जाओ, ऐसा नहीं होगा भैया। चलो आगे बढ़े। लो फिर चल रहा है, फिर मना कर दिया इनको, अब तुझे बोल रहा है मेरे को करनी ही नहीं है सर, मुझे करनी ही नहीं, मोदी का मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, तुमने मना कर दिया, आज के बाद बंद, मैं बंद कर दे रहा हूँ, मुझे शॉपिंग भी नहीं करना। बेटा नहीं, नाराज नहीं है, अपने को काम करना है भैया, काम करना है। क्यों थक रहे हैं? अभी एक तुम्हारा बहुत अच्छा लीडर आ गया, एक हॉटलाइन आपको आ गई है, आपको 4 ऐसी हॉटलाइन बनाना है अपने को। आगे बढ़े अपन, देखें क्या है। ओ नो, फिर 3 आ गया नो। अब तो जयपुर चलोगे? जयपुर गए थे? यस सर। एक मीटिंग जयपुर में गई और आज देखो धमाका कर दिया इन्होंने यहाँ है, तो यही आपको करना है। आगे चले, फिर मना आ गई इनको, आप सीख नहीं रहे, जोश नहीं है। एक बार बोलो मोदी के, मोदी के। देखो आज शायद मैं ना 50 का काम यहाँ कर रहा हूँ, और ये सब ऐसे नहीं मिलता है। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया। ऐसे धक्के हम जिसके घर खाएंगे वो धक्का देते, तो वो धक्के हमें खाना है। जगाया है सर्द रातों में, जगाया है सर्द रातों में, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही है, वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने इतिहास रचाया है। जोरदार ताली। दिल्ली हो, काम करते हैं और वही हम लोगों को करना है, इसलिए मैं इतनी बार फोटो लगाता हूँ, इसको आप देखें और इनको देख के बने। आगे चले हम लोग फटाफट, आपको 4 इक्के निकालना। देखो फिर बेगम आ गई मेकअप वाली कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, इनको तो अपन चलाएंगे। हो सकता कल इनको इक्का बना दें हम लोग, हमारा काम है इक्का बनाने का। यदि बेगम है आ गई है, ज्वाइनिंग ले ली है, इनके मिस्टर इनको डांट रहे हैं, क्यों ये क्या फालतू काम कर रही है, घर में रोटी बना, बच्चे देख, बच्चे रो रहे हैं, तो मोदी केयर का डेमो प्लान करके चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इनको इक्का बनाएंगे। चलो आगे चलो सर, अप्लाई कर जाइए। ये लीजिए जोरदार। दूसरे इक्के की जरूरत थी, दूसरी लेख की जरूरत थी, वो इनको मिल चुके हैं। अब ये इनका बहुत बड़ा काम कर देंगे। कितनी मेहनत के बाद, कितना पसीना बहाया, मतलब ठहरे रहो। मैं ठहरा रहा, आज 2.5-3 साल हो गया मैं ठहरा हूँ, रुका हूँ, मैंने ये नहीं देखा मेरा पैसा कितना आ रहा है, कितना बड़ा बड़ा, मुझे इससे मतलब आज जो मुझे बोलने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, सब ये गुरुदेव और ये हमारी गुरु माँ बैठी हैं, बहनें और मेरे गुरु भाई बैठे हैं, ये इन लोगों ने मुझे इतना अच्छा सिखा दिया, इतना अच्छा बोलने बता दिया। और इवेंट कहीं भी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, मुझे परमार से बुला लें, मुझे जाना है। अभी जयपुर गया था, है ना। चलो 2 इक्के मिल गए आपके, चलो हमें 4 इक्के निकालना है, फिर इक्के बाद एक और चौबा इनको मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो फटाफट निकालते जाओ। ये पंजाब, फिर मना, चलो फटाफट, ये ना हुआ, ये मना हो गया, चलो ये भी पंजाब, फटाफट निकालो। अरे ये भी अच्छा आ गया, मना कर दिया रे भैया रे, ये इसने मना कर दिया,
कितने बनाओगे? गुस्सा आई कि नहीं? गुस्सा आई? 5 लोगों से मिले, 5 लोगों ने मना कर दिया, अब क्या करोगे आप? मुंह पकड़ के बैठ जाओगे? मुंह पकड़ के बैठो। जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, सीनियर के साथ जाएंगे, सीनियर के साथ हम काम करेंगे, सीनियर को ले जाएंगे, फिर इक्का हमें मिल जाएगा 3। आप समझ रहे हैं मेरे पत्ते के माध्यम से आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ? किस किस का समझ में आ रहा है? सबके समझ आ रहा है। हमने आधे बार तीन लेग हो गई। अब ये 3 लेग जब काम करेगी तो इनको विदेश यात्रा भी होगी, इनको फंड भी आएगा, कार भी आएगी और बहुत सारा पैसा आएगा। तो हमें ये इक्के ढूंढना है। चलो नेक्स्ट मना एक का आया, उसके बाद मना। क्या नाम है? कविता जी। आप आ रहे हो मोदी में? पक्का है? धन्यवाद लक्ष्मी जी। चलो आगे चलते हैं। जब देर नहीं लगी अब ये 4 लोग है ना, वो धमाके करने वाले आपके साथ भाई साहब, वो धमाके करने वाले हैं कि आप जीबीटी बनने वाले हो। कैसा लगा आप लोगों को? अभी बस थोड़ी दूर बचा है, अपना विदेश आने वाला है, सावधान रहें, है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में बहुत जबरदस्त लीडर हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं। हम उनका थोड़ा सा तालियों से स्वागत करें। पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत जबरदस्त लीडर हैं और मेरी अपलाइन है, मुझे बहुत ज्यादा हौसला देते हैं, बहुत ज्यादा मेरा साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा फोन पर बात करते रहते हैं मेरे से, जिससे मुझे कनेक्ट बनता रहता है। क्या बनता रहता है? और कितने वोल्ट का वो करंट कभी खत्म ही नहीं होने देते, मेरा कमी नहीं होने देता। ऐसे जबरदस्त लीडर जो ग्वालियर से 500 किलोमीटर से चल के आए हमारे बीच में, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूंगा। मिस्टर परवेश खंडेलवाल, और हम इनसे सीखेंगे। काफी समय से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो यहाँ आए और सबका स्वागत करें पहले आके। ये हमारे लिए बहुत दूर से आए हैं। चलते हैं सर, आइए ना मैडम। चले अब हम सर को सुनेंगे कि सर यहाँ तक इनने इसकी जिंदगी में उड़ान भरी, उड़ान भरते भरते आज ये प्लेटिनम डायरेक्टर का मतलब होता है हमारी फ्रेंड लाइन में 4 डायरेक्टर बनना। जब 4 डायरेक्टर हमारे फ्रेंड में बन जाते हैं तो हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हम सर को सुनेंगे। अच्छा सेशन बहुत ही जबरदस्त था। मैंने लक्ष्मी जी को पहले भी सुना हुआ था और इससे पहले जो सुना था वो कुछ अलग था, राज्य सुना कुछ अलग। ये जयपुर जाने का लीडा है। जयपुर से जो मैडम सीख के आई है उन्हें यहाँ पर बताया कि जयपुर से वो क्या सीख के आई है और जयपुर में हम जाएंगे तो जयपुर से क्या सीख के आ सकते हैं। साथ ही साथ अभी दुर्गा जी का भी उन्होंने पहली बार डेमो लिखा था, उनका भी डेमो बहुत ही जबरदस्त था
और पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उससे इस बार की मीटिंग बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त गई, बहुत ही ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ मीटिंग हुई है और सर ने बहुत ही अच्छा आपके माहौल क्रिएट किया और बहुत ही अच्छे से सिखाया। मैम का प्लान भी बहुत अच्छा लगा, मैम ने बिल्कुल नए तरीके से प्लान को बताया और बहुत ही सरल शब्दों में प्लान को बताया कि प्लान में हम किस तरह से अपनी साल भर में सेविंग कर सकते हैं, जो सेविंग हम बाजार से बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। आज बाजार से जो सामान लेके आ रहे हैं वो उतने का ही आ रहा है हमको और सेविंग बिल्कुल नहीं हो पा रही। इस प्लान के साथ में अगर हम काम करें, प्रोडक्ट को यूज करें, प्रोडक्ट वही है जो बाजार से ले गए वो अपना मोबाइल से लेना, अपनी दुकान से लेना, यहाँ से करेंगे सेविंग भी करेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ मैडम ने भी क्या नाम है हमको बहुत अच्छे से बताया कि हमको लिस्ट पर काम करना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए, डेमो देना चाहिए, प्लान करना चाहिए, साथ ही साथ फॉलोअप लेना चाहिए, क्योंकि फॉलोअप लेना भी बहुत जरूरी होता है। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर ही अंदर हमको ले लेना चाहिए, साथ ही साथ उसकी ID टेप करके उसको हालिदा शॉपिंग भी हमको करा देनी चाहिए। ये बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहायक होता है, बहुत जरूरी काम करता है और इससे टीम भी बढ़ती है। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी यहाँ पर जो मीटिंग करी थी और मीटिंग में जो हमको सर ने डेमो प्लान के माध्यम से बताया, प्रोफाइल के माध्यम से, इन सबको हम कंटिन्यू करते रहें और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो जिस सपनों के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो सपने भी हमारे पूरे होंगे। परवेश सर के हमारे और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक बहुत जबरदस्त प्लेटिनम डायरेक्टर है जो इटारसी समय में काफी समय से बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मिसेस पुष्पा जी वो आए और यहाँ आके हमें बताएं उसमें क्या हुआ है, काम नहीं किया, पैसा नहीं आया, है ना। पर हमारे घर में क्या हो, झाड़ू पोछा बर्तन नहाना क्रीम पाउडर सारी चीजें हम यूज कर रहे थे। हमारे घर की दिनचर्या खत्म हुई थी क्या? नहीं हुई थी। हमने जहाँ 2 टाइम 3 टाइम पीते थे वहाँ 5 टाइम पी, है ना। कोरोना था तो हमारे घर में जहाँ 1 बार पोछा लगता था वहाँ 4 बार लगा, सैनिटाइजर का भी यूज किया, है ना। खाना जहाँ 2 टाइम बनता था वहाँ 3 टाइम भी बना हुआ। क्यों? हमारे खर्च और डबल हो गए पर इनकम कुछ भी नहीं हो रही थी। और मोदी क्या एक ऐसा था कि मैं बोल रही थी मैं अगर ब्यूटिशियन हूँ और मैं दो पार्लर रन कर रही हूँ और उसके ना चलते हुए क्या मेरे को इनकम आई होगी? नहीं आई होगी। पैसा कुछ भी नहीं, हमने काम किया नहीं किया, घर में थे, खा रहे थे, पी रहे थे। पर मोदी क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म, समीर मोदी सर को मैं कोटि नमन करूंगी कि भाई उन्होंने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमने कुछ भी नहीं किया है पर हमारे अकाउंट में पैसा आया है। कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं हुई। बाजारों में आप जो किराने वाले से बोलते थे ना भैया ये भिजवा दो, मैडम ये खत्म हो गया है, सुना
दिया, खाने का तेल भी दिया, कॉफी भी दी, जो हमको लग रहा सप्लीमेंट्स। सर ने जैसे अभी नोनी के बारे में बताया कि कोरोना से उठ करके आ गए, हाँ, हमको हर चीज, आज जितने भी लोग सप्लीमेंट्स यूज कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ मेरी टीम में किसी को कोरोना यानी छू भी नहीं सका, और छुआ भी है तो सप्लीमेंट्स के दम पे वो बाहर आया। एक एग्जांपल हमारे सामने बैठा है, तो बस हम ये चाहेंगे कि देखो अभी आपने इनका वाला जो देखा डेमो, क्या हो रहा था, डेमो हो रहे थे, नर्वस नहीं होना, कभी मत होना नर्वस। और दूसरी चीज वेटिंग्स मत छोड़ना, सेमिनार्स मत छोड़ना। आप ये मत सोचना कि मैंने लास्ट मंथ ही तो करी थी, 15 दिन पहले मैं क्यों जाऊँ, वही तो बताते, पर आप वही भी यूज यानी सुन करके ना, वही भी सुन के वो उस पर सिर्फ अमल तो कर लो। अगर कोई सुन रहे हो तो उस पर अमल तो कर लो। बस इंसान अमल नहीं कर पाता, जो अमल कर रहे हैं ये सारे लीडर्स बने, ये कितने ग्रेट लीडर हो गए जिस रिक्वेस्ट करूंगी मीटिंग्स में आओ, सेमिनार्स में करो और डेमो करना मत छोड़ो। थैंक यू। थैंक्स मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर भी बहुत कहते हैं ना, मैंने अभी जैसे एक बड़े बताया जो लोग तपते एक लोहा लेता था, उसको आकार देना पड़ता है, तो उसको तपाना, उसको गर्म करना पड़ता है, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है। जब लोहा, अभी विदेश आने का समय है, बोल तो नहीं होना विदेश जाने के लिए, अच्छा किस किस को जाना है, पर सभी के जोरदार था, सभी विदेश तो अपन जाएंगे, और अभी अपन एरोप्लेन में बैठे हैं, कभी काफी समय पहुंचने में, तो भूख तो नहीं लगी? सर भूख प्यास सब खत्म है। भूख तो नहीं लगी? नहीं। सबसे बड़ी भूख दुनिया में सिर्फ एक पैसों की भूख होती है। यदि ये भूख मिटा दी हम लोगों ने, तो हम कभी भूखे रह ही नहीं सकते, कभी भूखे सो ही नहीं सकते। ठंडी में हम अच्छी स्वेटर पहन सकते हैं, ठंडी में अच्छे कपड़े ओढ़ कर, रजाई ओढ़ कर सो सकते हैं, और ये कब होगा, जब अच्छे पैसे हमारे पास हो। चलो अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे बीच में एक जबरदस्त लीडर है जो तब के आज एक ऐसे पायदान पर पहुंचे हैं, और भोपाल के रहने वाले हैं, और जबरदस्त ग्राउंड डायरेक्टर भी हैं, उनका लेवल है ग्राउंड डायरेक्टर। मैं उनको यहाँ इनवाइट करूंगा, मिस्टर लाल सिंह अहिरवार जी। जोरदार अब हम सर सुनेंगे कि वो प्लेटिनम डायरेक्टर, वो ग्राउंड डायरेक्टर कैसे बने, ग्राउंड डायरेक्टर बन के उन्हें इतना बड़ा मुकाम हासिल कैसे करा, और इनकी इनकम क्या है वो भी हम सुनेंगे, और कार मिली या नहीं मिली वो भी हम सुनेंगे। बहुत जोश है, वो देख के पता चलता है। एक बार सब लोग एक साथ बोलेंगे, मोदी क्या जय, सब लोग एक साथ, मोदी क्या
हाँ बोले हाँ तो बहुत मेरे पास पैसा है और जब मैं दुनिया से जाऊं तो ऐसा दिखा देना लोगों को कि मैं लेके कुछ नहीं गया। तो वही वाली बात है कि ना हम लेकर कुछ जाते हैं ना साथ में रहता बस वो, लेकिन जो जरूरत है वो सारी चीजें पैसे से ही पूरी होती है। तो इसलिए हमको अब मैं मोदी केयर में क्यों हूँ फ्रेंड्स, मोदी केयर इस भूतल की बहुत बड़ी विशाल अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं मोदी केयर कर रहा हूं और आप सब भी मोदी केयर करें। क्यों कि मोदी केयर जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी केयर ना रहेगा, मैं इसलिए कह पा रहा हूं, मैं इसीलिए मोदी केयर कर रहा हूं कि क्योंकि व्यक्ति ब्रश कब तक करेगा, जिंदा है, नहाएगा जब तक जिंदा है। तो ऐसे ही कि ना लोगों का ब्रश करना बंद होगा और ना नहाना बंद होगा, ना चाय पीना बंद होगा। तो जब तक ये सारी चीजें चलती रहेगी तो मोदी केयर भी चलता रहेगा। इसीलिए मैं मोदी केयर कर रहा हूं और इस मोदी केयर बिजनेस में एक साथ हमारे 5 जजमेंट हमारे पूरे होते हैं एक साथ। और ऐसा ही कुछ मैं ढूंढ रहा था। पहला मंच आपने देखा, हम सब आपके सामने में जब पहली मीटिंग में गया था तो लास्ट छोर में बैठा था, लेकिन आज 1.5 से 2 साल में 2.5 साल में मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। तो इसमें मंच मिलता है, माइक मिलता है, मौका मिलता है, मान सम्मान मिलता है और मनी भी मिलता है। पूरा नाम लाल सिंह अहिरवार है, मैं झीलों की नगरी भोपाल से हूँ और मोदी केयर से पहले मैं 4 से 5 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था और जिंदगी को यकीन मानिए जी नहीं रहा था, काट रहा था। कहीं मुकेश के दर्द भरे गाने थे और आगरा तो दूर की बात है, मैंने भी पूरी तरह से ढंग से भोपाल भी नहीं घुमा है। तो आप समझिए 4 से 5 हजार 6 हजार रुपए कितना कम अमाउंट होता है। तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि मुझे कोई रास्ता मिले और जिसमें मैं अपने पर्सनल हित के पहले लोगों का भी फायदा कर सकूं, ऐसा मैं ढूंढ रहा था। और हम हिंदू संस्कृति में रहते हैं, ये संस्कृति का नियम है कि जो हम सही शिद्दत से ढूंढते हैं, ईमानदारी से जो ढूंढते हैं वो हमको मिल ही जाता है। तो चूंकि मैं जो ढूंढ रहा था मुझे वही मिला, मोदी केयर मिला। थैंक्स गॉड मुझे मोदी केयर मिला। मैंने मोदी केयर को सीखा, समझा, कड़ी मेहनत से मन लगा के मैंने मोदी केयर को किया और आज 2.5 से 3 साल में मैं मोदी केयर से छोटे छोटे काफी कुछ सपने अचीव कर चुका हूँ। डोमेस्टिक ट्रिप बहुत सारे अचीव कर चुके हैं। अभी रिसेंटली धूम क्वालिफाई किया था और फॉरेन ट्रिप में तो अभी नहीं गया हूँ, तो मेरा टारगेट है कम से कम एक साथ मेरी टीम के 10 लोग कम से कम फॉरेन ट्रिप जाए। लगभग 4-5 लोग फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं। मैंने पिछले साल का धूम क्वालिफाई किया, कार फंड को एंजॉय कर रहा हूँ, हाउस फंड में ले रहा हूँ और अटूट बंधन पुल में भी अभी रिसेंटली हूँ। हाईएस्ट इनकम फ्रेंड्स, पहला चेक मेरा 114 रुपए का आया था और हाईएस्ट चेक मैंने 1,22,000 रुपए का। एवरेज इनकम अगर बात करें तो एवरेज इनकम, ये तो मैंने हाईएस्ट बताया है, एवरेज इनकम मेरी 60 से 70 हजार के बीच में है, जो हर 2 तारीख को आता है। और अपने गांव में अभी किराए से रहता हूँ, मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। इससे पहले भी किराए से रहता, तो बहुत सारे चढ़ाव उतार लाइफ के अंदर रहे, तो अभी भोपाल के अंदर किराए से रहता हूँ। लेकिन मोदी केयर के दम पे 12.5 लाख रुपए का छोटा सा प्लाट मैंने मोदी केयर को दिया। और चूंकि पहले मैं मजाक में बोलता था कि जो 5 लाख से जो कम की कारें आती है, अब चूंकि मजाक में तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं मजाक में बोलता था, लेकिन अब वो मोदी केयर में सही होते हुए दिख रहा है कि 5 लाख से जो कम की कारें आती है उसको हम गरीबों का स्कूटर मानते हैं सर। तो इसी साल के एंड में या
ऊपर की गाड़ी मोदी केयर से आने वाली है। 2.5 लाख रुपए मेरे कारखंड में इकट्ठा हो चुका है। प्लानिंग तो चल रही है कैश में लेने की, लेकिन अब जो भी होगा समय बताएगा। तो मिड में 22 के मिड में हम कार लेने की प्लानिंग चल रही है और बहुत जल्दी हम अब टीम के लिए फोकस्ड हैं और 2025 तक मेरी टीम में जो मैंने टारगेट लिया है वो 25 गाड़ियों का रखा है। मोदी केयर करने के लिए पूरा इंडिया खाली पड़ा है, लेकिन इटारसी से मुझे बहुत ही लाड़ प्यार है, यहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए इटारसी चलाता हूँ। और परमार सर को भी मैं सुनता हूँ उस पे टेली पे यूट्यूब वगैरह पे उनके ऑडियो वीडियो सुनते रहता हूँ, तो मुझे सर का भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं सर का नाम सुनता हूँ तो मैं जाता हूँ। और एक और बात आपको बता दूं, यहाँ मेरी ससुराल भी है। हमारी टीम में भी राखी में भाई, उनके लिए जोरदार तालियां बजवाना ज्वाइन किया है, तो कोशिश कर रहे हैं उनके माध्यम से। तो थैंक यू वेरी मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। सर के लिए एक बार जोरदार। कैसा लगा सब कुछ? मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि मैं भी किराए के मकान में रह रहा हूँ और मेरा मूल मन रहा है प्लाट ले लिया जाए, है ना? तो मेरा प्लाट पे बात चल रही है, मैं प्लाट लेने वाला हूँ। जहाँ तक है जनवरी फरवरी में 7 लाख का मैं प्लाट ले रहा हूँ। डॉक्टरी करता रहता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। मगर मोदी केयर एक ऐसा मिला कि हो सकता है कि इससे मेरे सारे सपने पूरे हो जाए, मेरे बच्चे के सपने पूरे हो जाए, मेरी वाइफ के सपने पूरे हो जाए, मेरे परिवार के सपने पूरे हो जाए और आप सब भाई बहन मेरे साथ हो, आपके सपने पूरे हो जाए। तो समीर मोदी जी के लिए एक बार जोड़ा करिए। अच्छा बिजनेस, इतना टॉप का बिजनेस दिया कि आप आपके सारे काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कर्जा भी है ना 1 करोड़ 2 करोड़। कल सर श्री गिरीश सिंह परमार सर के ऊपर कम से कम ये राइट का काम करते थे, 5 करोड़ का कर्जा। कितने का? 5 करोड़ का। नोटबंदी में ये परेशान हुए, कई चीजों में परेशान हुए मगर मोदी केयर ने इनके पूरे कर्जे साफ और आज इनकी 8.5 लाख रुपए की इनकम है पर